ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक बंजर रेगिस्तानी इलाके से। ये वो वक्त होता है जब यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और लोग छोटी छोटी चीजों के लिए सड़कों पर लड़ते रहते हैं। यहाँ पर हमें एरिक नाम का एक आदमी अपनी कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है जो बहुत परेशान लग रहा है। कुछ ही देर बाद एरिक अपनी कार से निकलता है और एक घर के अंदर जाकर शराब पीने लगता है। अगले सीन हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसमें 3 चोर बैठे हुए हैं जिनके नाम आर्की, कैलेब और हेनरी है। कैलेब कार चला रहा होता है जबकि आर्ची और हेनरी पीछे बैठे होते हैं। हेनरी पूरी तरह जख्मी हालत में है। इन तीनों के बीच किसी बात पर बहुत बहस चल रही होती है। दरअसल हेनरी का भाई रे पीछे अकेला छूट गया है और वो भी बुरी तरह जख्मी था, जिस पर आर्ची और हेनरी आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनका बैलेंस बिगड़ता है और उनकी कार पूरी तरह क्रैश हो जाती है। क्रैश के बाद सबसे पहले आर्ची बाहर निकलता है और देखता है कि सामने ही एरिक की कार खड़ी है। वो बिना वक्त बर्बाद किए जाकर एरिक की कार में बैठ जाता है। तभी कैलेब भी हेनरी को बाहर निकालता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी एरिक घर से बाहर आता है और देखता है कि ये तीनों अनजान लोग उसकी कार चुरा कर भाग रहे हैं। बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है पर एरिक बिना डरे जाकर उन चारों की क्रैश हुई कार में बैठता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। जब आर्ची देखता है कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है तो वो एरिक पर गन तान लेता है, लेकिन एरिक किसी बंदूक से डरने वाला नहीं है। उसे हर हाल में अपनी कार वापस चाहिए होती है। कुछ ही देर बाद एरिक तेजी से अपनी गाड़ी आगे निकालकर उनकी कार के सामने रोक देता है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तब वो तीनों बाहर आते हैं और उनके बीच झड़प शुरू हो जाती है, जहां एरिक बार बार अपनी कार वापस मांगता है पर आर्ची उसे बदतमीजी करता है, जिससे एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो आर्ची पर हमला कर देता है। इस चीज को देखते हेनरी पीछे से आकर एरिक के सर पर बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से एरिक वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और वो तीनों उसकी कार लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जख्मी मिलिट्री वाले को जमीन पर गिरा हुआ दिखाया जाता है, जिसकी थोड़ी देर में मौत होने वाली है। उसके बिल्कुल सामने एक लड़का पड़ा होता है जिसका नाम रे है, जो कि असलियत में हेनरी का छोटा भाई है। रे की हालत भी बहुत खराब होती है, हालांकि वो खुद को संभालते और सामने खड़ी मिलिट्री जीप में बैठ जाता है। वो जीप ड्राइव करके वहाँ से दूर निकल जाती है और एक पेड़ के पास रुककर अपने जख्मों का ट्रीटमेंट करने का सोचता है। अब इसके बाद हमें वापस एरिक को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ चुका है और वो खुद को उसी बीहड़ में अकेला पाता है। वो उस क्रैश हुई कार को दोबारा स्टार्ट करता है और उसी रास्ते पर निकल पड़ता है जहां वो लोग उसकी कार लेकर गए थे। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है और अंदर जाकर लोगों से अपनी कार के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। इसी बीच एरिक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बाहर से अंदर आ रहा होता है। एरिक को उस पर शक होता है और वो उसके पीछे जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे जंकीस नशे की हालत में सो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक लड़का जगह होता है जिसे एरिक अपनी कार के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि अंदर बैठी दादी को पता होगा। एरिक अंदर जाता है जहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो उसे बार बार अपनी कार के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और अजीब अजीब से सवाल करने लगती है। एरिक इन फजूल बातों पर ध्यान नहीं देता और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल आता है। कुछ दूर आगे जाने पर एरिक एक और घर में जाता है जहाँ उसे कुछ आदमी और एक बौना आदमी मिलता है। एरिक समझ जाता है कि उनके पास हथियार होंगे। वो बौने आदमी से कहता है कि उसे एक गन चाहिए। बौना आदमी उसे बाहर ले जाकर एक गन दिखाता है और कहता है कि इसकी कीमत 300 अमेरिकन डॉलर्स होगी। एरिक अच्छी तरह जानता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले उस गन को चेक करता है और लोड करता है। बिना एक भी सेकंड जाया किए वो सीधा उस बौने को गोली मार देता है और गन लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो वापस उसी बूढ़ी औरत के पास आता है और अपनी गन दिखाकर दोबारा कार के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत अभी भी अजीब सवाल कर रही होती है और पूछती है कि क्या उस कार में कोई ऐसी कीमती चीज थी जिसके लिए वो पागल हो रहा है। वो एरिक से पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है और तुम अब तक जिंदा क्यों हो। ये अजीब सवाल एरिक को परेशान करने लगते हैं। वो अपनी गन नीचे करता है और बिना जवाब सुने बाहर आ जाता है। अब जैसे एरिक कार के पास पहुंचता है वहाँ पहले से रे मौजूद होता है। रे इस कार को पहचान जाता है और उसे लगता है कि उसका भाई हेनरी उसे लेने आया है। रे फौरन एरिक से पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। जैसे सुनते ही एरिक उस पर गन तान लेता है और अपनी कार के बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन इससे पहले कि रे कुछ बता पाता वो अपने जख्मों की वजह से वहां बेहोश होकर गिर पड़ता है। एरिक देखता है कि रे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो भागते हुए पास ही के दुकान में जाता है ताकि किसी डॉक्टर का पता पूछ सके। अंदर मौजूद लोग बहुत ही संकी होते हैं। वो एरिक पर गन तान लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम कुछ खरीदोगे नहीं हम जवाब नहीं देंगे। मजबूरी में एरिक एक खाने का पैकेट खरीदता है और किसी डॉक्टर का एड्रेस पूछता है। एड्रेस मिलने के बाद वो रे को कार की पिछली वाली सीट पर सुलाता है और उसे लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो डॉक्टर की जगह पर पहुंचता है जिसका नाम सूजन होता है और वो गन लेकर
लेकर अंदर दाखिल होता है। अंदर जाते ही सूजन और उसका एक साथी एरिक पर गन तान लेते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। एरिक अपनी गन नीचे रख देता है और कहता है कि बाहर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका इलाज करो। सूजन बाहर से रे को अंदर लाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। सूजन बार बार एरिक से पूछती है कि इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है, पर एरिक कोई जवाब नहीं देता। वो सूजन से पूछता है कि इस इलाज के बदले तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सूजन बता दी कि उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो लोगों की फ्री में मदद करती है। ये सब सुनने के बाद एरिक बाहर आ जाता है और खुद को साफ करने लगता है। तभी उसे बगल वाले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे पिंजरों में कुत्ते बंधे हैं। तभी सूजन आकर बताती है कि इस भुखमरी के दौर में लोग कुत्तों को मारकर खा जाते हैं, इसलिए उसने इन्हें यहाँ महफूज रखा है। सूजन बताती है कि इन कुत्तों के मालिक इन्हें कुछ दिन के लिए छोड़कर गए थे, पर कभी वापस नहीं आए क्योंकि उनके पास खुद खाने को कुछ नहीं था। इसके बाद वो एरिक को बताती है कि रे की हालत अब बेहतर है और उसने उसके जख्मों पर टांके लगा दिए हैं। एरिक कहता है कि उसे रे को देखने की जरूरत नहीं है और वो बाहर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब रे को होश आता है तो वो बाहर निकलकर एरिक को देखता है। जैसे एरिक की नजर उस पर पड़ती है वो अपनी गन निकालकर उस पर तान लेता है और उसके भाई हेनरी के बारे में पूछता है। रे डर कर कहता है कि उसे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, पर उसे साउथ की तरफ जाना होगा क्योंकि उसका भाई वहीं रहता है। अब ये दोनों वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। एरिक खिड़की से देखता है कि दो गाड़ियां उन्हीं की तरफ आ रही हैं। तभी सूजन की मदद करने वाला आदमी बाहर जाता है, पर वो अनजान लोग बिना कुछ पूछे उसे वहीं गोली मार देते हैं। दरअसल ये लोग वही एशियन गैंग के लोग हैं जिनके बोने साथी को एरिक ने पिछले दिन मारा था। एरिक फौरन सूजन से उसकी राइफल मांगता है और अपनी बेहतरीन शूटिंग स्किल से एक एक करके उन सब दुश्मनों को मार गिराता है। सूजन अपने साथी की मौत पर रोने लगती है, पर एरिक रे को लेकर फौरन वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में रे दोबारा सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एरिक से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एरिक को खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ है, वो बस साउथ की तरफ लगातार ड्राइव कर रहा होता है। कुछ देर बाद रे थक कर कहता है कि उसे भूख लगी है और उसे आराम करना है, जिस पर एरिक गुस्से में आकर कार एक मोटल के पास रोक देता है। मोटल के अंदर जाते ही रे खाने की जिद करता है, जैसे एरिक का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो रे पर हमला कर देता है। एरिक उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ किसी पिकनिक पर नहीं लाया हूँ, मुझे तुम्हारे भाई तक पहुँचना है। वो रे से एग्जैक्ट लोकेशन मांगता है, पर रे कहता है कि उसे बस शहर का नाम याद है और वो लोगों से पूछकर रास्ता ढूंढ लेगा। एरिक गन की सारी गोलियां निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। तब रे मोटल के बाहर जाकर पास पड़ोस के लोगों से रास्ता पूछता है और एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेता है। वो एरिक को आकर बताता है कि वो रास्ता ढूंढ चुका है, पर साथ ही उसे ताना मारता है कि एरिक का दिमाग पूरी तरह कंट्रोल खो चुका है। एरिक उसे साफ लफ्जों में कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए साथ लाया हूँ ताकि वहाँ पहुंचकर मैं तुम्हारे भाई को मार सकूं, और अगर तुम्हारा भाई वहाँ नहीं मिला तो मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मार दूंगा। एरिक उसे ये भी याद दिलाता है कि उसके भाई हेनरी ने उसे जख्मी हालत में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। हालांकि रे अपने भाई की साइड लेता है और कहता है कि वो जल्दबाजी में होगा इसलिए चला गया, पर वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इस बहस के बाद रे वापस मोटल के कमरे में आता है और एरिक की खाली गन में अपनी जेब से गोलियां डालकर लोड कर लेता है। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं और कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, जिससे रे बुरी तरह घबरा जाता है। डर के मारे रे दरवाजे के आर पार गोली चला देता है, पर जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसने गलती से एक मासूम बच्ची को मार दिया होता है जो दरअसल उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आई थी। रे इस चीज को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। तभी अचानक बाहर से मिलिट्री वाले उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। रे घबराहट में हवा में गोलियां चलाता है। इन गोलियों की आवाज सुनकर एरिक वहां भागता हुआ आता है। एरिक आते ही सबसे पहले मिलिट्री वाले को मारता है और रे को लेकर तेजी से वहां से दूर निकल जाता है। रास्ते में रे बताता है कि उसने लोगों से पूछ लिया है और हेनरी की जगह यहाँ से अभी 8-9 घंटे की दूरी पर है। रात होने पर ये दोनों अपनी कार में ही सो जाते हैं। अगली सुबह रे पहले जागता है और वहाँ से पैदल ही आगे निकल जाता है। जब एरिक की आंख खुलती है तो वो खुद को मिलिट्री वालों से घिरा हुआ पाता है जिन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया है। मिलिट्री वाले उसे सिडनी भेजने के लिए अपने हेडक्वार्टर्स ले आते हैं, जहां एरिक को लगता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। हेडक्वार्टर्स में एक ऑफिसर एरिक से कहता है कि तुमने हमारे एक मिलिट्री वाले को मारा है, इसलिए हम तुम्हें सिडनी भेज रहे हैं। एरिक हैरान होता है और पूछता है कि तुम लोग मुझे गोली क्यों नहीं मार रहे, जिसका जवाब ऑफिसर देता है कि ये हमारा प्रोटोकॉल है। इन कन्वर्सेशन के दौरान एरिक अचानक अपना एक बहुत बड़ा राज ऑफिसर को बताने लगता है।
एरिक बताता है कि कुछ वक्त पहले उसने अपनी वाइफ और उसके आशिक को एक साथ पकड़ लिया था और उसने गुस्से में दोनों को ही मार दिया था। उसने दोनों को दफना भी दिया पर पुलिस ने आज तक उसे पकड़ा नहीं और उसे उस जुर्म की कभी सजा नहीं मिली। वो ये बातें कर ही रहा होता है कि अचानक रे वहाँ आ जाता है और उस ऑफिसर को गोली मार देता है। रे घबराहट में उस ऑफिसर पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, जिसे देखकर एरिक उसे रोकता है। रे एरिक के हाथ खोलता है और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में रे बताता है कि उसने कहां से गुजरकर उसकी जान बचाई है, लेकिन एरिक उसकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और दोनों कार में बैठकर आगे का सफर शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी कार का पेट्रोल खत्म होने लगता है तो वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन वाला आदमी सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स मांगता है जो एरिक के पास नहीं होते, पर रे के पास काफी डॉलर्स मौजूद होते हैं। रे पेट्रोल के पैसे देता है और उसके साथ साथ एरिक के लिए बहुत सारी गोलियां भी खरीदता है। बहुत दूर ड्राइव करने के बाद रात के वक्त वो उस गाँव के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ हेनरी छुपा हुआ है। गाँव के बाहर एक बड़ी सी दीवार होती है जिसे वो सुबह क्रॉस करने का फैसला करते हैं और वहीं आग जलाकर सो जाते हैं। रात को रे एरिक से उसकी फैमिली और पास्ट के बारे में सवाल करता है और गाने गाने लगता है, जैसे एरिक को एहसास होता है कि रे एक अच्छा इंसान है। अगली सुबह होते ही दोनों गांव के अंदर जाते हैं जहां एरिक को एक घर के बाहर अपनी चोरी की हुई कार नजर आ जाती है। एरिक चुपचाप घर की खिड़की से अंदर झांकता है और रे को बताता है कि अंदर 4 लोग हैं। वो रे से कहता है कि तुम जाकर अपने भाई हेनरी को हैंडल करो जबकि दूसरों को मैं देखता हूँ। एरिक फौरन अंदर जाकर कैलेब और आर्ची पर गन तान लेता है और उन्हें लिविंग रूम में सोफे पर बैठा देता है। रे पीछे के कमरे में जाकर अपने भाई हेनरी पर गन तान लेता है। रे रोते हुए पूछता है कि तुमने मुझे वहाँ जख्मी हालत में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। हेनरी अपने भाई को इस तरह देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और तभी वो भी अपनी गन निकाल लेता है। रे गुस्से में गोली चलाता है पर वो जानबूझकर अपना निशाना हवा में मार देता है, लेकिन जैसे हेनरी गोली की आवाज सुनता है वो फौरन गोली चला देता है जो सीधा रे के गले में लगती है और रे वहीं पर गिर जाता है। गोली की आवाज सुनते ही एरिक लिविंग रूम में बैठे कैलेब और आर्ची को भी बिना सोचे गोली मारकर खत्म कर देता है। वो फौरन रे के पास भाग कर आता है पर देखता है कि रे की मौत हो चुकी है। ये देखकर एरिक को बहुत गुस्सा आता है। वो हेनरी पर गन तान लेता है और चीख कर पूछता है कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा। हेनरी अपने हाथों से अपने ही भाई का कत्ल करके पूरी तरह रो रहा होता है और एरिक से पूछता है कि तुमने मेरे भाई का दिमाग कैसे खराब किया। हेनरी रोते हुए एरिक की तरफ आगे बढ़ता है पर इससे पहले कि वो करीब आता एरिक उसे वहीं शूट करके खत्म कर देता है। कमरे में एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद होता है पर एरिक उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो रे के मरने से अंदर तक टूट चुका होता है। रे जैसे अच्छे इंसान की मौत ने एरिक को बहुत गहरा दुख दिया होता है। वो चुपचाप सबकी लाशों को बाहर निकालता है और उन्हें आग लगा देता है। उन लाशों को जलाने के बाद एरिक अपनी कार में बैठता है और उस जगह से बीहड़ की तरफ निकल पड़ता है। वो रेगिस्तान के बीचों बीच गाड़ी रोकता है। वो थोड़ी देर चुप बैठने के बाद बाहर आता है और गाड़ी की डिग्गी खोलता है। तब वो देखता है कि डिग्गी के अंदर किसी और की नहीं बल्कि एरिक के प्यारे कुत्ते की लाश पड़ी होती है। दरअसल एरिक अपनी कार के लिए इसलिए पागल नहीं था कि उसे कार प्यारी थी, बल्कि वो अपने कुत्ते की लाश को दफनाने जा रहा था जब उसकी कार चोरी हो गई। इस उजड़ी हुई दुनिया में वो कुत्ता ही उसका आखिरी साथी था जिससे उसे बहुत प्यार था। एरिक अपने मरे हुए कुत्ते को बहुत ही प्यार से बाहर निकालता है और बिहार की मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।